श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में श्री कृष्ण ने ज्ञान और कर्म के अद्भुत समन्वय का ज्ञान दिया। अब छठे अध्याय में, जिसे प्रेम संवर्ग कहा जाता है, श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि प्रेम और संवर्ग में कोई विरोध नहीं है। दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, यदि उन्हें सही ढंग से समझा जाए। अर्जुन: हे केशव, आप कभी संन्यास को श्रेष्ठ कहते हैं और कभी कर्मयोग को। मुझे स्पष्ट बताइए कि इनमें से कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है। अर्जुन के प्रश्न पर श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष का मार्ग है, लेकिन कर्मयोग का पालन करना अधिक सरल और व्यावहारिक है। कृष्ण: हे अर्जुन, कर्म का त्याग या कर्म का अभ्यास दोनों ही मोक्ष का मार्ग है, लेकिन कर्मयोग यानी फल की आसक्ति त्याग कर कर्म करना संन्यास से भी श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल कर्म का त्याग करना मोक्ष का मार्ग नहीं है। कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करना ही सच्चा योग है। कृष्ण: जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को फल की आसक्ति के बिना करता है और अपने मन को शांत रखता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि सच्चा योगी वही है जो सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान में समान भाव रखता है। कृष्ण: हे पार्थ, ज्ञानी व्यक्ति अपने कर्तव्यों को करते हुए इन सभी स्थितियों में स्थिर रहता है। वह अपने आत्मा में स्थित होता है और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और भगवान में लीन रहता है, वह सच्चा योगी है। कृष्ण: हे अर्जुन, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, वह व्यक्ति हर जगह शांति और आनंद का अनुभव करता है। उसके लिए आत्मा ही मित्र है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म को भगवान को अर्पित करना ही मोक्ष का मार्ग है। कृष्ण: जो व्यक्ति